हम लोग तो भगवान की राधा कृष्ण भगवान के आपसे जुड़े हुए हैं, पूरी उपासना करते हैं, पूजा आराधना करते हैं, लेकिन एक मैंने हम लोग का दिल जैसे साईं बाबा में भी लगता है। किसका? हम लोगों का, पूरे परिवार का, मेरा भी। तो मेरा आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी YouTube पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उषा भक्ति मार्ग में। बात करेंगे हमारे ऐसे व्यक्ति की जो कि पंडाल में आता है और साईं बाबा को लेकर बहुत बड़ी बहस करता है। आइए दोस्तों देखते हैं कि इस विषय में गुरु जी ने उस व्यक्ति को क्या समझाया। आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, बीच में छोड़ के ना जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। मेरा अगर तो आपका कितना दिल है आपके पास? एक ही दिल है, मतलब उसी तो में एक दिल भगवान यहाँ बिहारी जी में लगे और एक वहाँ कैसे लग सकता है? एक ही जगह लगे? नहीं जी, जैसे गुरु जी साईं बाबा जैसे जितनी अब आप किसी की पत्नी हो, कहे अपने पति से जी आप में भी मेरा दिल लगता है, पड़ोसी में भी लग जाता है। नहीं गुरु, जैसे भगवान के विषय में परिवार का बात तो जुड़ा ही नहीं है, तो अलग सांसारिक बात हो गया। जो भगवान है उसमें परिवार का बात। भगवान कौन है? भगवान जो बाबा जी का नाम ले रहे हैं वो भगवान नहीं है। भगवान नहीं है, लेकिन उनकी ऐसी, वो खुद भी कहते हैं कि मैं भी भगवान नहीं हूँ, सबका मालिक एक, यानी वो भी श्रीमन नारायण को ही इशारा करते हैं ऊपर की तरफ। अब कुछ लोग नहीं उसको समझ पाते हैं, गलत अर्थ ले लेते संत हैं। के रूप में आप संत के रूप में स्वीकार कीजिए जी, और और भगवान के रूप में नहीं। जी, ऐसे ये भी देखने को मिलता है कि जितने साईं बाबा के भक्त हैं वो जरूर श्रीमन नारायण से जुड़े हुए हैं। ये मैंने देखा है, अनुभव किया है। और साथ ही साथ इतने बड़े बड़े जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, अभी कुछ एक साल पहले उनका वीडियो आया था, वो महाराष्ट्र के जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे उनके साथ खुद शिरडी में गए हैं और साईं बाबा का आराधना, उनका माथा टेके हैं। राहुल गांधी भी जाते हैं, उनका आराधना करते हैं, तो इससे भी विश्वास बढ़ता है। तो मेरी गुजारिश है कि साईं बाबा को माना प्रधानमंत्री जाए। मोदी जी तो जगन्नाथ जी भी जाते हैं और बद्रीनाथ जी भी जाते हैं। जी। ये देखो, तो गुरु है जी ना, मतलब वो तो जैसे आप कहते वहाँ हैं- जाते हैं बद्रीनाथ जी, ज्यादा हिमालय में रहते हैं। जी, जी। तो ये समझो बाबाओं के चक्कर में ना पड़ो तो ही बेहतर है। वो बाबाओं का अलग मामला है, साईं बाबा उन बाबाओं से बहुत अलग है। कोई- सभी भगवान के लाडले हैं, उन बीच में रहते हैं। कोई भी आरती का किताब, यहाँ तक कि रामानंद सागर ने खुद रामायण के साथ उनका भी सीरियल बनाया है, साईं तेरे हजारों हाथ। अरे भाई, वो तो अपनी टीआरपी के लिए बनाए हैं। नहीं गुरु जब जी, रामायण और महाभारत बनाए तो वो सीरियल बनाने की जरूरत ही क्या थी? गुरु जी तो उनकी मनमानी से दिया जलाने वाली बात है, तो कोई चमत्कार नहीं है वो। हालांकि जब उनका मामला हुआ कि अगल बगल वाले लोग, दीपावली का पर्व था, सभी लोगों में उमंग उत्साह था, तो तेल कोई देने को तैयार नहीं था। उनको एक तरह से जांचना था लोगों को कि कितनी इनमें शक्ति है। तो अब उन्होंने खुद भगवान की आराधना की और भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया और अपना कुछ योग बोलता है उसके आधार पर उन्होंने दिया जलाया, अपना कोई महिमा बताने के लिए नहीं जलाया। दीपक तो कितने जादूगर जला देंगे, आपको कितने दीपक जलवाना है बताओ, मैं जादूगरों से जलवा दूं। नहीं, वो दीपक में तो ये बात करें, जादूगर का बात अलग है। साईं बाबा ने भगवान को आधार मानकर दीपक इसलिए जलाया है। संत के रूप में पूजा कर सकते हैं, जी। भगवान के रूप में नहीं। आपकी माँ यदि एक है, बाप एक है, तो भगवान भी एक ही है। जी, जी। दो नहीं हो सकते। जी। आप कहें कि जी हम थोड़ा सा मन बिहारी जी में लगाएं, थोड़ा सा मन बाबा जी में लगाए, तो ये जो भक्ति है वो भक्ति होनी चाहिए आपकी। जो पतिव्रता नारी अपने पति के सिवा पराय पुरुष को नहीं देखती, उसी तरह भगवान के सिवा किसी की तरफ ध्यान ना हो, यदि है तो फिर वही भक्ति। जैसे एक नारी अपने पति को भी देखे जरा और पड़ोसी को भी देख ले, तो वही बातें हैं सर। जी नमो नारायण। गुरुजी, मेरे 2-3 प्रश्न हैं। मैं जब से मैंने गुरु दीक्षा ली है तब से मैं बहुत बेचैन हूँ, मैं सो नहीं पाई हूँ 2 रात से। एक्चुअली क्या है कि मैं पहले से शिव जी की जाप करती हूँ और आपने जो परसों बताया उसमें मेरे मंदिर में 3-4 भगवान हैं, देवी भी है, कन्हैया भी है, राम दरबार भी है, लक्ष्मी, वो गणेश। सब एक ही है, रूप अनेक है, नाम अनेक है, एक ही है। जाओ जरा। ठीक है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि जो आपने भोग लगाने के लिए बोला, तो वो सभी देवताओं को भोग लगना है कि सिर्फ नारायण को ही बता भोग तो लगना दिया, सभी देवता वो एक ही हैं, आप एक में लगा दो सबका लग गया। है? सबका। दूसरे में गुरुजी, मैं व्रत नहीं ले सकती क्योंकि मैं बहुत बीमार रहती हूँ, मेरे को मतलब मैं व्रत नहीं ले सकती। जब बीमार नहीं रहते थे तब आप व्रत करते थे? बहुत पहले, क्या किया था? बहुत पहले ऐसे ही जन्माष्टमी, शिवरात्रि, कभी पूर्णमासी ये करती थी। एकादशी कभी नहीं की? ना, एकादशी कभी नहीं की। गुरुजी, मेरी कंडीशन बहुत खराब है, मेरे सारे शरीर में स्टैंड पड़ा हुआ है, मुझे कैंसर तो है। एकादशी ना करने से सब स्वस्थ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा? एकादशी क्योंकि उसके नियम जो हैं वो बहुत नहीं, आप एकादशी नहीं करना चाह रही हैं, हाँ। तो ना करने से आप स्वस्थ हो जाएंगी। स्वस्थ तो नहीं होंगी, तो कैसे फिर जब बीमार हैं यहाँ तो एकादशी करके बीमार रहो, भगवान की कृपा शायद हो ही जाए। बताइए, जब एकादशी ना करने से भी आप बीमार हैं तो करके बीमार रहने में क्या नुकसान है? क्योंकि सारी जिंदगी निकल गई, आपने कभी एकादशी नहीं की। नहीं, एकादशी करना चाहिए आपको इस उम्र में। हमारे गुरुजी बिस्तर पर लेटे हैं, खुद से बाथरूम भी नहीं जाते, 85 साल के, लगभग 80 साल के हैं, लेकिन एकादशी करते हैं। गुरुजी मेरे को करने से सब होता है, नहीं करने से बहाने आपके अच्छे हैं। अच्छा, बहाने नहीं है गुरुजी, मेरे को कैंसर है, मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम है, तो मेरे को नहीं दिक्कत करने से है। सब ठीक हो जाएगा? ठीक तो कैसे होएगा? फिर नहीं करने से जब ठीक नहीं होगा तो करने से शायद भगवान कृपा कर दे। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि भूखे मरो, हम कह रहे हैं फल फूल खाओ, चावल ना खाओ उस दिन, केवल अन्न ना खाओ उस दिन केवल। अच्छा, एकादशी तो सबको करना चाहिए। हम केवल जब एकादशी करने का कहते हैं ना तो लोग रोने लग जाते हैं, बहाने, अरे हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। बहाने नहीं है गुरुजी। सारी जिंदगी निकल गई मैया जी आपकी, क्यों नहीं की एकादशी बहाने नहीं आपने? है। चलो अच्छा, नहीं आज बहाने नहीं है, नहीं, तो एकादशी जब जवानी थी तब क्यों नहीं की? तब कौन सा बहाना था? तब ऐसा था कि बच्चों के साथ कभी बस मौका यही है, यही करते करते गुजर गई ना जिंदगी, और ये भी गुजर जाएगी। ना करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कोई दूसरा उपाय है? दूसरा उपाय कुछ नहीं है, एक ही नहीं हो रहा तो दूसरा क्या होगा? चलो खुश रहो, भगवान का नाम लेते रहो बस। जय श्री कृष्ण। जी, जय श्री नारायण। जय श्रीमन नारायण। महाराज जी, हमारा सवाल ये है, सुशीला का मायका कहाँ था? अब सुशीला जी मिले तो पूछा जाए, सुशीला जी का मायका कहाँ चाहिए तो बड़ा कठिन है। ठीक है, कहाँ करोगे मायके जाके? आप वृंदावन में रहो।
राधे 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 गुरुजी। जी मेरा प्रश्न है कि मेरा मन अशांत क्यों रहता है? कथा सुना करो, कथा तो सुनने के लिए आई हूँ। सुनते रहिए, शांत होगा। बहुत समय से भटका है ना, जल्दी शांत नहीं होगा। सुनते रहिए, सत्संग रोज करने से मन कंट्रोल होता है। ठीक है, महाराज जी तुलसी माला पहनते हैं तो क्या झूठ नहीं बोलना चाहिए? तो क्यों आप झूठ बोलती हैं? कभी कभी काहे बोलती हैं? मजबूरी होता है। ऐसी भी क्या मजबूरी है? ना बोले अच्छा है। माला पहन ले तुलसी की, कोई दिक्कत नहीं है। झूठ ना बोले, माला पहनो या ना पहनो, झूठ तो नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, महाराज जी ऐसे हम विभाग में सरकारी जॉब में हूँ, कांस्टेबल हूँ, तो उसमें झूठ बोलना ही पड़ता है। कैसे, क्या झूठ बोलना? मेरे को बता, झूठ बोल के। छुट्टी के समय की माँ बीमार है तभी छुट्टी मिलता है, अन्यथा नहीं मिलता है। हाँ, तो माँ को रोज बीमार बनाना पड़ता है। कभी 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 कोशिश करो ना बोलना पड़े। मैं कैसे आज्ञा दे दूँ झूठ बोलने की? मैं नरक चला जाऊंगा आज्ञा दे दूंगा तो। राधे राधे गुरु। आपको सादर प्रणाम मेरा। खुश रहिए। मैं नालंदा बिहार से चल के आपके पास आया हूँ और जन्माष्टमी से एक दिन पहले हमारी माता आपके ट्रस्ट में वहाँ से बिना बोले हुए चली आई थी। मैं 3 दिन से आपका ट्रस्ट के इर्द गिर्द और पूरे वृंदावन में उनको ढूंढ रहा हूँ। जिस दिन मैं आया था यहाँ, उस दिन आपके जो है वहाँ पे ऑफिस में मैं गया था तो उन लोग को फोटो दिखाया तो उन लोग बोले कि हैं यहाँ पे, प्लीज आप कुछ करके मेरे मैया को वापस दिलवा दीजिए। सेवा नहीं करते अपनी माँ की? बहुत करते हैं लेकिन उनको थोड़ा माइंडली प्रॉब्लम हो गया क्योंकि उनका एज 65 ईयर्स से ज़्यादा हो गया। दिखा देना फोटो, होंगी तो मिल जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। जी बहुत राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मेरा आपसे 2 निवेदन है बस। बोलिए। महाराज जी मैं आपकी कथा सुनता हूँ और मैं मुस्लिम बहुल इलाके में रहता हूँ। आप जो धर्म की रक्षा के बारे में बोलते हैं ना, आप हमारी बहन बेटियों के बारे में हमें कैसे रक्षा करनी है, मेरा आपसे निवेदन है महाराज जी, आप बुरा मत मानिएगा, स्पष्ट मत कहा करिए मुसलमान मुसलमान, क्या पता वो पीठ पीछे वार करने वाले हैं महाराज जी। मैं अपने माँ बाप को खो चुका हूँ, मैं आपको नहीं खोना चाहता। ये मेरा निवेदन है आपसे, हाथ जोड़ के महाराज जी। मैं उनकी बातें सुनता हूँ, कान मेरे जाते हैं, वो आपके बारे में क्या कहते हैं। मैं कमजोर इंसान हूँ, मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ, पर मैं अंदर अंदर बहुत दुखी हो जाता हूँ। कोई बात नहीं, करने वाले कर रहे हैं, हम कहें भी ना, ये कैसा न्याय है? कोई बात नहीं, धर्म के लिए हमें अपनी आवाज़ बुलंद ही रखनी चाहिए। यूँ डरेंगे तो कब तक डरोगे? धर्म मतलब धर्म, चलो इसलिए डरने का एक निवेदन और है जी। जैसे आप कथा में कई बार कहते भी हैं पर हर बार नहीं कहते। लोग जैसे भगवान की फोटो है, चुनरी है माता की, यूज करने के बाद कहीं भी फेंक देते हैं, रोड पर कचड़े में। कभी ये भी नहीं उठा ले, मुझे दिखती है मैं इतना समर्थवान नहीं हूँ, फिर भी अपनी 1-2 जो भी दिखती हैं उठा के अपना गंगा जी जमुना जी में ले जाता हूँ। अब हर कथा में अपनी कह दिया करिए कि वो ऐसा ना करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। राधे राधे जी राधे राधे। भगवान राम वनवास गए थे, भरत जी वापस लेने के लिए गए थे उनको। ठीक है, उन्होंने जो चरण पादुका दी थी वो किस लकड़ी की बनी हुई थी कि उनकी किस्मत 14 साल अयोध्या की गद्दी पे बैठी रही। वो चरण पादुका लकड़ी ही की थी। लकड़ी तो आज भी चरण पादुका सालों साल चलती हैं। ठाकुर जी ही चरण पादुका के अवतार, वहां पर ना भगवान खुद राम चरण पादुका, जैसे द्रौपदी के लिए वस्त्र का अवतार लिया, ऐसे भगवान खुद चरण पादुका का अवतार लेकर के भरत जी के पास पहुंचे थे। भगवान स्वयं ही चरण पादुका बन गए। श्रीमन नारायण गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। गुरु जी आपके कृपा से जो है ना 3 बार हम बचे भगवान जी की कृपा से आत्महत्या करने से। अच्छा, हाँ गुरु जी। मैं तो आत्महत्या क्यों करना चाहते थे आप? आत्महत्या इसलिए करना चाहते थे गुरु जी की मैं जो है कि मेरा जो है कि जन्मडी जो है जहाँ पे, वहाँ तो नदी था, कट गया तो हम बिखर गए थे गुरु जी। हम इधर उधर दूसरे के यहाँ रहते थे, तो वहाँ जो है कि मेरा जीजा जो था वो जो है ना हमको फुसला मना करके वो अपने पास ले गया काम करने के लिए, और काम करवा के सारे पैसे जो है कि वो रख लिया, करा था कि मैं जो है ना आपको शादी करवा दूंगा, मैं अपना जमीन दे दूंगा, कहीं खरीदा दूंगा गुरु जी। अब मगर जो है कि वो नहीं करते, उसका माता पिता बोल रहा था कि ये नहीं देगा, इसका 5 बेटी है, वो बेटी का शादी करेगा, तुमको जल्दी नहीं देगा पैसा। इसी के टेंशन में जो है ना हम आत्महत्या कर लिए थे, जहर खा लिए थे गुरु जी। जहर खा लिए थे, फिर जो है कि हम फिर गए दूसरे के साथ अति कमाने, तो फिर जो है कि वहाँ से आए तो किसी तरह जो है ना हमको शादी करवाया, तो शादी करवाया तो वो भी जो है ना ससुराल में भी हमको ज़्यादा प्रेरित कर रहा था, तो वहाँ भी हम जो है ना फांसी लगा लिए थे ससुराल में जाकर। हाँ ससुराल में जाकर के गुरु जी। तो फिर वहाँ से जो है ना फांसी लगाई, एक बार जो है ना करंट पकड़ के मरना चाह रहे थे, तो 3 बार बच गए भगवान जी की कृपा से, आपकी कृपा से गुरु जी। और अभी आप जिंदा हैं तो आप ही की कृपा से जिंदा है, कथा मिल गया आपका सुनने के लिए, इसीलिए हम जिंदा हैं, नहीं तो हम अभी रहते नहीं हम। चलो अब 3 बार आपने ट्राई कर लिया है, हाँ, अब एक हमारी तरफ से सुनो। अब एक बार आप ऐसा करो कि आप संसार के लिए मरकर भगवान के लिए जियो, पूर्ण रूप से भगवान के हो जाओ। ठीक है, संसार के लिए मर जाओ, हम किसी के लिए नहीं जीवित रहेंगे अब केवल अपने। तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना, केवल भगवान के लिए रहो, खूब भजन करो, अपना लोक परलोक सवारो। संसार पत्नी है आपके साथ? हाँ पत्नी तो है। हाँ, तो पत्नी साथ में रहती है? अभी तो साथ में रहती है, मगर वो भी प्रताड़ित ही करती है आपको। हाँ। कहाँ है आपकी पत्नी? वो अभी आया नहीं है, वो बच्चे जो है ना लेकर के उधर। तो आप लोग फिर अपनी पत्नी के साथ गृहस्थ जीवन में रहो और खुश रहो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, संस्कार दो, खूब सुखी रहो। अच्छा गुरुजी, हम जो है ना नाम दान लेना चाहते हैं, मगर एक थोड़ा समस्या हो रहा है कि मेरी पत्नी उतना शुद्धि नहीं करता है, और जो है कि किराए पे रहते हैं, तो वहाँ जो है कि वो दीर्घ शंका जाता है तो वैसे आ जाती है। तो हम जो है कि आप कहते हैं कि पवित्र स्थान पे बैठ के जाप करना चाहिए माले को, तो पवित्र स्थान तो वो होता नहीं है घर पे, जैसे तैसे वो घूमती रहती है, तो फिर कैसे करें? तो आपकी पत्नी को समझाओ कैसे ना घूमा करे। वो समझाते हैं, कहता है हमारे बस की नहीं है, हम कैसे करेंगे शुद्धि? अब 10 बार जाएंगे तो क्या 10 बार स्नान करेंगे? तो 10 बार से जाता कहाँ है भाई?
पेट खराब हो जाएगा 10 बार रोज थोड़ी पेट खराब होता है। अच्छा अब हो जाए तो अर्ध स्नान करते हैं, उसके लिए आधा स्नान होता है। अच्छा गुरुजी, रोज रोज खराब रहता है का पेट? रोज रोज नहीं, कभी कभी। और कभी कभी तो कभी कभी के चक्कर में रोज रोज के क्यों बातें वही? वो तो कभी कभी सबके साथ हो जाता है। वो मानती नहीं है जल्दी, तो क्या करें? उस टाइम में हम जो है कि उसी के कमरे में बैठ के जाप कर सकते हैं गुरुजी? हाँ आप कर सकते हैं, आप करेंगे वो भी धीरे धीरे करने लग कोई जाएंगे। दोष नहीं होगा गुरुजी? कोई दोष और गुरुजी एक कोई बोला आप, अच्छा सुनो, हम एक ऐसा मंत्र भी देते हैं गुरु मंत्र के समय जो आप अशुद्धि में भी जप सकते हैं। श्रीमन नारायण, आप नहाओ मत नहाओ, अशुद्ध हो काम घाम सारा करो और श्रीमन नारायण जपना है। इसके लिए शुद्धि अशुद्धि की जरूरत नहीं होती। वो तो जपेंगे। भगवान का नाम आप अशुद्धि में भी जप सकते हैं, कोई दोष नहीं है। हाँ, वो जो जब आपसे मंत्र लेंगे गुरु मंत्र, तब तो वो तो आप बोल रहे हैं कि 11 माला आपको जाप करना है, चाहे सुबह दोपहर शाम कभी भी, तो उस समय तो पवित्र स्थान पे तो जाप करना पड़ेगा ना? कोई बात नहीं, यदि आप नहीं होते पवित्र तो आप श्रीमन नारायण का ही जाप करें, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा गुरुजी, कोई बोला क्या कि आप कथा में बोलते हो ना कि आप गरीब कहाँ हैं, आप तो करोड़ों की संपत्ति है आपका, जो है कि आप एक आंख बेचेंगे तो 80 लाख रुपए मिलेंगे, किडनी बेचेंगे 80 लाख रुपए करोड़ मिलेंगे। तो बोला क्या कि कोई बोला कि हम जो है ना 80 लाख रुपए देने, एक आंख देने के लिए तैयार है, हमको 80 लाख रुपए देगा महाराज जी? हम बोले महाराज जी का काम है समझाने का, आंख मूर्खों को तो हम समझा नहीं सकते। हाँ तो लेकिन ये जरूर जानते हैं कि आंख बिगड़ जाए, रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, माइक लिए रहने दो। आंख किसी की बिगड़ जाती है ना तो आंखें के ऑपरेशन में 80 लाख क्या करोड़ों खर्च हो जाते हैं। जिसकी आंखों में प्रॉब्लम हो जाए तो उसके आंखों के इलाज में ना करोड़ों रुपए लग जाते हैं। आपको पता है आंखों के इलाज में कितने रुपए लग जाते हैं? करोड़ों। किडनी के इलाज में करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटलों में। तो जिसके इलाज में करोड़ों लग रहे हैं उसकी कीमत, हमारे शरीर के अंग जो है ना वो 80 लाख है, 1 करोड़ के नहीं, अनमोल है, उनका कोई मूल्य ही नहीं है ना। ये बात समझाने। तो देखा दोस्तों, आज का वीडियो आपने पूरा देखा और सुना, जैसे कि उस व्यक्ति ने बहुत देर तक साईं बाबा को लेकर बहस की और जैसे कि बताया कि भगवान जो साईं बाबा हैं उनके पास जाकर सभी माथा टेकते हैं, लेकिन साईं बाबा तो यही कहते हैं कि सबका मालिक एक है। तो लोग जो है मन वृंदावन में लगाते हैं और साईं बाबा को भी प्रणाम करते हैं, वहाँ भी जाते हैं माथा टेकने। तो दो दो भगवानों को क्यों मानते हैं? इस पर गुरुजी ने यही समझाया कि भगवान तो एक ही है, लेकिन हाँ अगर आपने ऋषि मुनि या ऐसे व्यक्ति संत के लिए अगर आपके मन में श्रद्धा भावना है तो उस तरीके से आप उन्हें देख सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। लेकिन भगवान को लेके अगर जो बात है तो भगवान तो एक ही है, श्रीमन नारायण। और जो हमारे साईनाथ हैं, जो संत हैं, ये भी यही करते थे कि सबका मालिक एक है, वो भी भगवान में श्रीमन नारायण में ही अपना मन लगाते थे। लेकिन दोस्तों, आपको आज की वीडियो से जो ज्ञान प्राप्त हुआ हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।